दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग बाय अनुराग पटेल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर ई गेट एंड यूएससी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग आज लेक्चर 1 पढ़ लिए, मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स इसके। और उसके बाद लेक्चर 2 हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स में हम लोग कैसे क्या करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। आगे चलते हुए आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स में लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक नोट समझते हैं। द मैक्सिमम नंबर फॉर ए maximum number of different element that will require to construct symmetric matrix of n cross n will be n plus 1 by 2. That means the number of different elements that require to the construct a symmetric matrix will be n plus 1 by 2. मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर बनाना है तो उसके लिए हमें n प्लस 1 बाई 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए मैट्रिक्स ए 2x2 की मैट्रिक्स ए है, तो इसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ए बी ए सी सी बी। तो द 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि ये 2x2 की है तो इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 + 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 = 3। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए 2x2 ऑर्डर की। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं 3x3 क्रॉस की मैट्रिक्स को। इसमें हमें 3 पुट करेंगे, n = 3, तो n = 3 रखेंगे तो 3 × 4 बाई 2 = 6 डिफरेंट एलिमेंट्स रिक्वायर होंगे टू फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो यहाँ पे बच्चों ए डी ई डी बी एफ ई एफ सी द 6 एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ तक के 6 एलिमेंट यूज़ किए जा रहे हैं इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए। और इसके बाद 4x4 के लिए भी सेम रूप से देख लेते हैं। इसके लिए भी फॉर्म करने के लिए हमें 10 एलिमेंट्स की रिक्वायर्ड हो गए। n प्लस 1 में n की वैल्यू 4 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक की वैल्यू को पुट करके यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स को बना सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज़ ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स? जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट में हम लोग सीधे रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते थे और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर देते थे, तो वो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाती थी। यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है प्लस कॉन्जुगेट, सॉरी इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द changing the row into columns and changing the columns into row and changing the row into columns. That will matrix form is ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मीन्स आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे प्लस कॉन्जुगेट ले लेंगे तो उसे ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। सो द ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसे ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको 1 पावर थीटा से डिनोट किया जाता है। ए थीटा = ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है 2 + i - 7 5 0 3i 4 - 2i। ये जिसके 6 एलिमेंट्स हैं 3x2 की मैट्रिक्स है। देन ए ट्रांसपोज की वैल्यू सबसे पहले 2 + i, इसको हम लोगों ने पहले ट्रांसपोज कर लिया, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर लिया और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर लिया। तो 2 + i 5, 3i -7 0 4 - 2i, ये हुआ हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस ट्रांसपोज के लिए ट्रांजुगेट निकालने के लिए हम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चला गया था,
यहाँ पे ट्रांजुगेट निकालने के लिए हम लोग ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम लोगों को आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ प्लस टू प्लस आई, टू माइनस आई हो गया है, थ्री आई माइनस थ्री आई हो गया है, फोर माइनस टू आई को फोर प्लस टू आई कर देंगे, तो ये ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजुगेट, तो देख लिए। उसके बाद अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। व्हाट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स? हर्मिशियन मैट्रिक्स in which the diagonal elements are purely real and corresponding elements are conjugate of each other। हर्मिशियन मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, डायगोनल एलिमेंट्स पूरे रियल होते हैं और जो corresponding होते हैं, अब दैट इज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी कंजुगेट टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 2 0 3 हैं और इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट जैसे माइनस फाइव टू आई है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा माइनस फाइव माइनस टू आई। सेम टाइप से माइनस आई का माइनस सेवन ही रहेगा, माइनस सेवन का माइनस सेवन, थ्री आई का माइनस थ्री हो जाएगा, कंजुगेट ले लेंगे कि ये हुआ हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम इसी टाइप से इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है जिसमें diagonal elements are imaginary and corresponding elements having opposite sign of real part and same sign of imaginary part। that means इसमें जो diagonal element होते हैं वो purely imaginary होते हैं, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट या बोल सकते हैं corresponding एलिमेंट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो माइनस टू फर्स्ट एलिमेंट है, टू आई जीरो माइनस थ्री कमा आई, तो ये हुए ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट को देखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कुछ, थोड़ा सा नीचे चलते हुए यहाँ पे देखते हैं कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट है माइनस फाइव प्लस टू आई, तो माइनस को इंटरचेंज कर देंगे प्लस से, तो प्लस फाइव हो गया, और आई के साइन को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, तो आई प्लस टू आई ही रहेगा, तो माइनस फाइव प्लस टू आई का फाइव प्लस टू आई हो जाएगा इसका कंजुगेट नहीं, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स में एलिमेंट का अपोजिट साइन विथ रियल पार्ट एंड सेम साइड ऑफ इमेजिनरी पार्ट। वैसे माइनस सेवन का सेवन हो जाएगा, थ्री आई का थ्री आई ही रहेगा, तो ये हुआ इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन और इसकी मैट्रिक्सियन आपको समझ में आ गया। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स उसको मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ट्रांजुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच द ट्रांजुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल इक्वल टू द that matrix, and skew Hermitian matrix is the matrix in which the tranjugate of that matrix will equal to the negative of that matrix। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, रियल मैट्रिक्स समझते हैं। रियल मैट्रिक्स क्या होता है? रियल मैट्रिक्स, इफ़ ए सपोज ए मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, if A transpose is equals to A or A theta will equals to A transpose, A का ट्रांजुगेट लेंगे, वो अगर A के ट्रांसपोज के इक्वल आ जा रहा है, या A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल आ जा रहा है प्लस A ट्रांसपोज के कंजुगेट के इक्वल आ जा रहा है, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स रियल है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इफ़ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते, इफ़ अ मैट्रिक्स विज मल्टीप्लाइड बाई इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड वी विल फाइंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। Orthogonal matrix is a matrix in which the inverse of that matrix will equal to the transpose of that matrix।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स? इन यूनिटरी मैट्रिक्स a into a theta is equals to I, that is, or a inverse is equals to a theta. That means a matrix is said to be unitary if the matrix multiplication of the matrix A and transugate of that matrix is equals to the identity matrix. That means a theta is equals to I, then the matrix said to be यूनिटरी मैट्रिक्स। और इसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं ए का मैट्रिक्स का इन्वर्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांजुगेट के इक्वल है, तो अगर उसका इन्वर्स तो उसे यूनिटरी मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं। इसके बाद एक नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर इज ऑर्थोगोनल आल्सो। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स रियल नंबर की यूनिटरी है तो वो ऑर्थोगोनल भी होगी, क्योंकि ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। अगर ए थीटा ए टी के इक्वल है दैट इज ए रियल नंबर, रियल मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नोट पॉइंट ऑर्थोगोनल। तो यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर इज ए ऑर्थोगोनल आल्सो। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इटसेल्फ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर, सपोज ए मैट्रिक्स ए है तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, देन मैट्रिक्स ए टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को हम अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स? इफ a to the power k is equals to 0, that is k is called least positive integer, then a is called nilpotent of index k। अगर कोई मैट्रिक्स है उसके पावर सम कुछ है, सम पॉजिटिव इंटीजर, एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, किसी मैट्रिक्स के पावर में अगर कुछ पॉजिटिव इंटीजर के रखने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो उसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, और के की वैल्यू को नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स के बोलते हैं, इंडेक्स। ये आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले आज पढ़ा कुछ नोट पॉइंट समझे। मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट होते हैं रिक्वायर होते हैं टू कंस्ट्रक्ट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांजुगेट पढ़ा। उसके बाद हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में समझा। उसके बाद रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझा। उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है ये समझा। उसके बाद कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हमने समझा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आज के लिए बच्चों इतना ही बस। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।